ओम शांति। आत्मिक पावर की परख पर आज बाबा ने क्लास कराई। महावाक्य है 2/2/1970 के। बाबा ने देखा कि हर एक के नैन प्रोजेक्टर हैं और इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र बच्चों को दिखाना है। तो बाबा ने कहा एक होता है साइंस का प्रोजेक्टर जो कि हम दृश्य देखते फोटोज़ वगैरह, दूसरा ईश्वर शक्ति का प्रोजेक्टर है। तो जितना जितना पावरफुल प्रोजेक्टर होगा उतना दृश्य भी बच्चों को क्लियर देखने में आएगा। बाबा ने खास बच्चों के नैनों पर देखा कि नैनो द्वारा कई चित्र बच्चे दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे स्पष्ट दिखाई दे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा ने कहा देखो हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है, इसकी परख किस आधार पे करोगे। तो चार्ट से वह तो टोटल बात हो गई, लेकिन कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो। एक तो बाबा ने कहा लाइट में विशेषता क्या होती है। अंधकार में जो भी जैसी वस्तु होती ना वैसे देखने में आती है, तो लाइट भी स्पष्ट हो देती है और अस्पष्ट दृश्य को स्पष्ट दिखा देती है। तो इस रीति अपनी लाइट की परसेंटेज को परखने का तरीका भी यही है कि अपने अंदर की पावर को पहचानो। बाबा ने कहा देखो खास बच्चों का जो पुरुषार्थ चल रहा है साक्षात्कार मूर्त बनने का, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वही बन सकेगा जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होकर काम करेगा। उनके नैन ही प्रोजेक्टर बन जाएंगे, उनका मस्तक चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए बाबा ने एक होली का एग्जाम्पल लिया कि होली के बाद साग बनाते हैं तो देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब सजाते हैं। ये साग क्यों बनाते हैं, किस बात का ये प्रैक्टिकल रूप है इस समय का, जो फिर आपके यादगार बनाए जाएंगे। एक एक के मस्तक से लाइट चमकती हुई दिखाई देगी। बाबा ने कहा देखो उतना ही उन्होंने आपकी देह भी देखेंगे ना तो देखने में नहीं आएगी। जब देह देखेंगे नहीं तो तमोगुणी दृष्टि उनकी जो है और वृत्ति है वह स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और ये परीक्षाएं बाबा ने कहा आने वाले टाइम में आएंगी। सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना बच्चों को करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है इन्हों का भी हंसी में एक नाम रखा गया। आज वतन में चिट चैट चल रही थी तो कोई ने हंसी में कहा कि बड़ी बहनें हमारी हेड्स हैं और हम उनके लेग हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, बड़े जो हमारे हैं वो हेड्स हैं लेकिन हम हैंडल हैं। मोटर में हैंडल बगैर काम नहीं चल सकता, तो हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हो। तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो जो ग्रुप है ये हैंडल है, हैंडल्स है, इनके बिना हेड्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ आए उनको पहले हैंडल करने वाले हैंडल आप बच्चे हो। तो आप बच्चों की जिम्मेवारी, अगर आप हैंडल ठीक चलोगे तो सर्विस भी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन ये सिर्फ देखना कि हैंडल तो हो, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना, आप औरों को हैंडल करने के लिए हो। हेड का हैंड बन के रहना और उनका राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं बनना। लेकिन बाबा ने देखा कि हेड्स को कि हैंडल करना है और कैसे बाबा की राइट हैंड बनना है, इसके लिए विशेष बच्चे ये ग्रुप बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने दो बातें और भी देखी सर्विस की सफलता के लिए। एक तो बाबा ने कहा निशाना पूरा क्लियर होना चाहिए, दूसरा नशा। तो बाबा ने कहा देखो वह एक ही गोली में ठीक निशाना लगाते हैं, तो जिनको निशाना ठीक आता है ना उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती। अगर अपनी स्थिति का निशाना दूसरे की सर्विस करने का निशाना ठीक होगा तो साथ सदैव नशा भी सदैव एक रस रहेगा और सफलता भी एक रस ही मिलेगी। बाबा ने कहा विशेष विघ्न सर्विस में क्या आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों के देखे गए। इससे बचने के लिए क्या करना होगा, एक तो कभी अंदर व बाहर की रेस्ट ना लो बच्चे। अगर रेस्ट नहीं होगी तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात अपने को सदैव गैस समझना। अगर गैस समझोगे तो रेस्ट नहीं करोगे और वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो चाहे संकल्प हो चाहे समय हो, यह तरीका यही है। फिर बाबा ने कहा अपने को पावरफुल बना रहे हो, माया पर जीत पानी है, साहस है इतना। जितना बल्ब की पावर होगी उतना सामना करने की शक्ति भी होगी। तो ऐसी पावरफुल स्थिति बनानी होगी। तो सर्विसेबल तो बन गए हो, पावरफुल भी बन गए, लेकिन एक्टिव हो, लेकिन एक्यूरेट नहीं बने हो। तो इस ग्रुप को विशेष या छाप लगानी होगी। एक तो एक्यूरेट बनना है, कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट रहना, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, सब में हमें एक्यूरेट बनना है। इस बात पर बाबा ने खास ध्यान दिलाया। अब सुनेंगे बाबा के विस्तार से महावाक्य। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर शो रखते हो।
प्रोजेक्टर कौन सा होता है जिस द्वारा चित्र देखते हो ना, हर एक के नैन प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखा सकते हो। वह साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर है और यह ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर है। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे तुम सभी बच्चों को भी यह नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होगा, उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हो और ऐसे स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म और मूल तीनों लोगों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए ना तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नैनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र भी क्लियर होगा। बल्ब पावरफुल कितना है वह भी बाप दादा कैसे देखेंगे, तो मालूम है ना, अपना बल्ब देखा कि कितने पावर का है। हर एक ने अपने बल्ब को पावर देखी होगी। जो समझते हैं हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, वह हाथ उठाएं। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार से कर सकते हो, चार्ट से। वह भी टोटल बात हो गई है, कौन सी बात से अपनी परख सकते हो। लाइट में विशेषता क्या होती है, उनमें विशेष गुण यह होता जो चीज़ जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आती है। अंधेरे में जो जैसी वस्तु होती है ना वैसे देखने में नहीं आती। तो लाइट का विशेष गुण होता है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात जिन्हों की भी सर्विस करते हो, जितनी खुद रोशनी पावरफुल होगी उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकोगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा तो अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जितना लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद की भी परसेंटेज में पुरुषार्थ में फर्क पड़ जाएगा, जिसको कहते हैं मार्ग बताते। वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग को, मंजिल को जान सकेगा। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझनों में उलझेगा न दूसरों को उलझने देगा। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की भी हम सर्विस कर रहे हैं उन्हों को मार्ग स्पष्ट हो। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कभी कदम कदम पर ठोकरें खा रहे हैं और उनकी रचना भी ऐसे ही हो रही है। तो अभी आप एक एक मास्टर रचेता हो, तो मास्टर रचेता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकता है। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होंगे। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा उनको ही खरीद करेंगे। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है तो रचना भी जो पैदा होती है ना वह भी स्वीकार करने योग्य नहीं होती। इसलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नैन ऐसे सर्विस करें जैसे आपका प्रोजेक्टर शो करता है। कोई भी सामने आएंगे ये चित्र आपके नैनों में देखेंगे। नैन को देखते ही बुद्धियोग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे और ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना होगा। लेकिन साक्षात्कार मूर्त वही बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नैन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। होली के बाद भी सांग मनाते हैं तो देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। वह सांग क्यों मनाते हैं और किस समय को प्रैक्टिकल रूप है, तो इस समय का है जो कि आपके यादगार बनाते हैं। तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने में आए। विनाश के समय भी ये लाइट रूप आपको बहुत मदद देंगे। कोई किस वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे वह इस देह को ना देख आपके मस्तक को चमकते हुए बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है ना, और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज़ें छिप जाती हैं। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी में लाइट तेज होगी उतना उन्हों को आपकी देह देखने में नहीं आएगी। अब देह को देखते ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी और यह परीक्षाएं आनी है। सभी प्रकार की परिस्थितियां सामने आएंगी, पास करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है ना, इन्हों का हंसी में एक नाम रखा है। आज वतन में चिट चैट चल रही थी। इसी बात पर कोई ने हंसी में कहा था कि बड़ी बहनें, हमारी जो बड़ी बहनें हैं ना, इन्हों को
बाबा ने कहा इन्हों को हम फिर लेग, हम यह हेड्स कहेंगे और हम हो गए लेग। तो बाबदा ने फिर नाम रखा कि इन्हों को हेड, बड़े बड़े हेड्स हैं लेकिन आप हैंडल को, मोटर में हैंडल बगैर काम चल ना सके तो हैंडल द्वारा मोटर को मोड़ सकते हो, तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस कर हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो ये जो ग्रुप है ना, ये हैंडल्स है, इनके बिना हेड्स कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले ये हैंडल हैं। तो आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ देखना हैंडल तो हो, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। हेड का हैंड बन कर के रहना। बाप दादा की भी राइट हैंड हो, लेफ्ट हैंड हो, राइट हैंड को फुल पावर होती है लेकिन होता हेड है। हेड नहीं होता तो हैंडल नहीं होता। लेकिन जैसे बाबा ने कहा देखो हैंडल करना और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बनना, इसके लिए यहाँ आए हुए हो। ये ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकता है, सर्विस की सफलता के रूप में ला सकता है। तो सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखना। सर बातों में सहयोगी तो हो गए, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के लिए निमित्त विशेष ये ग्रुप है। इसके लिए दो बातें विशेष ध्यान में रखना, एक है निशाना पूरा और दूसरा है नशा पूरा। तो नशा और निशाना ये दो बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। तो निशानेबाज तो हो, वह एक गोली से ठीक निशाना करते हो। जिनको निशाना नहीं आता ना, उनको 3-4 बारी भी गोली चलानी पड़े, अगर अपनी स्थिति व निशाना और दूसरे की सर्विस करने का निशाना ठीक होगा। साथ साथ नशा भी सदैव एक रस होना चाहिए, तो सर्विस में सफलता भी ज़्यादा पा सकोगे। कभी नशा उतर जाता तो कभी निशाना छूट जाता, ये दोनों बातें ठीक करनी होंगी। जितना खुद नशा होगा उतना दूसरों को निशाना भी ठीक कर सकोगे। सर्विसेबल तो हो गए हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है। सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक सेकंड भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस हो चाहे दूसरों की सर्विस। जब हुई सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही होता फरमान पे चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते हो तो क्या कहेंगे। जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन से विघ्न देखने में आ रहे हैं जो संपूर्ण होने में रुकावट डालते, तो विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा, एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। अगर रेस्ट नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव ही गैस समझना। अगर गैस समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे और वेस्ट नहीं होगा, चाहे संकल्प हो चाहे समय हो। यह तरीका है, सहज है। अच्छा, अब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक में बल्ब कितने पावर का है वह देखना है। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने की साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती है ना, उतना सामना कोई कर नहीं सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति रखनी होगी। सर्विसेबल हो अब पावरफुल बन जाओ, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बन जाओ। तो इस ग्रुप को विशेष ये छाप कौन सी लगा के जाना है, एक्यूरेट। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट रहना, चाहे मनसा हो चाहे वाचा हो चाहे कर्मणा, तीनों में बच्चों को एक्यूरेट बनकर ही दिखाना है। तो ये खास बाबा की जो आत्मिक पावर की परख पर क्लास रही, जिसमें बाबा ने हमें 4-5 पॉइंट पर बहुत अच्छा क्लियर किया है कैसे हम अपने आप को सेवाओं में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और बाबा का नाम वाला कर सकते हैं। ओम शांति।